हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिमांशु यादव 03/टी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द्विपद प्रमेय, क्लास 11th के मैथ का चैप्टर नंबर 8 द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि हमको विस्तार करना होगा यानी प्रसार करना होगा। 1 - 2x का पावर 5 और इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। इतने दिनों से हमने पिछली कक्षाओं में इतने समय से हमने पढ़ा था a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब। अब हम इन कक्षाओं में a+b का होल क्यूब से और मतलब नेक्स्ट लेवल का, डिफरेंट लेवल का विस्तार करने वाले हैं। जैसे a+b का घात 4, a+b का घात 5, a+b का घात 10। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हमको 11th में देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में इसी को हम हल करने वाले हैं। इसका नियम होता है, ये बाइनोमियल थ्योरम का नियम है। बाइनोमियल थ्योरम का नियम ये है कि a+b का पावर अगर n हो तो उसका विस्तार होगा nc0 a का पावर n प्लस nc1 a का पावर n-1 b प्लस nc2 a का पावर n-2 b2 प्लस इसी प्रकार से चलते जाएंगे और अंत में आएगा प्लस nc n-1 और a इंटू बी का पावर n-1 प्लस nc n b का पावर n। तो इसी प्रकार से इसी फार्मूला के आधार पर हम इसको विस्तारित करेंगे। तो इसको विस्तारित करने से पहले चलिए हम 3 उदाहरणों से इसको अच्छे से समझ जाएं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है और इसको कैसे प्रसारित किया जाता है। तो चलिए उन 3 उदाहरणों से हम इसको समझते हैं। हमारे पास ये पहला एग्जांपल है a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर तो सभी को पता है कि a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो इसको हमको विस्तारित करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे द्विपद प्रमेय में दिया गया है कि a+b का पावर n का अगर विस्तार करना हो तो हमको पहले हमको करना होता है nc0, उसके बाद nc1, उसके बाद nc2, उसके बाद उसी प्रकार से करते जाएंगे। तो a+b का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम देखेंगे n कौन है। तो इसमें n 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 का पावर c0 और a का पावर n यानी 2 और प्लस प्लस में होगा 2c1 यानी nc1 और a का पावर n-1 यानी 2-1 b प्लस अब क्या होगा, अब होगा हमारा 2 का पावर c2 मतलब 2c2 और यहाँ पर अब आ जाएगा a का पावर क्या 2-2 और b का पावर आ जाएगा यहाँ पर 2। तो इस प्रकार से अगर इसको हम हल करें तो हमारे पास क्या मिलता है 2c0। तो देखिए इसमें ये कंडीशन हमको देखना होता है, ये इसको हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, इसके आगे कॉम्बिनेशन ये लगा होता है। तो ये कॉम्बिनेशन को हमको याद करने का एक तरीका क्या है कि अगर nc0 आए n कॉम्बिनेशन अगर जीरो के सापेक्ष में तो उसका मान 1 होता है हमेशा। और अगर ncn आए ncn यानी ऊपर भी n हो और नीचे भी n हो, उन दोनों का कॉम्बिनेशन 1 होता है। वहीं nc1 अगर ऊपर कोई संख्या n है और नीचे 1 है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा n यानी n ही होता है। जो यहाँ पर है वही संख्या का दोनों का कॉम्बिनेशन ये होता है। तो इन तीनों को याद करने के बाद आइए अब हम अगले मुद्दे पर अपनाते हैं। तो चलिए अपने अगले मुद्दे पर हम आते हैं। यहाँ पर है 2c0, तो इसका मान क्या हो गया 1 हो गया, इसलिए 1 को हम नहीं लिखते हैं, a² लिख देते हैं। उसके बाद है 2c1, तो हमने बताया आपको nc1 का जो भी कॉम्बिनेशन हो उसका वैल्यू होता है n। तो यहाँ पर 2c1 है इसीलिए इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। और उसके बाद a का पावर 2-1 यानी a और b, तो क्या हो गया 2ab हो गया। प्लस में 2c2 यानी ncn का ये फॉर्म में, यहाँ पर ncn के फॉर्म में यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन हमको मिल गया। तो 2c2 मतलब nc1 ncn, इसका मान क्या होगा 1, तो 1 हम नहीं लिखेंगे, 1 मतलब उसमें छुपा होता है। और यहाँ पर क्या हुआ a का पावर 2-2 यानी 0, ये भी 1 हो गया, 1 का 1 खत्म। और यहाँ पर क्या बचा b बचा, इसलिए यहाँ पर हो गया b²। तो इसका विस्तार हमने कर दिया a² + 2ab + b²। तो इस प्रकार से a+b का होल स्क्वायर का विस्तार हो गया। उसी प्रकार से हम देखते हैं अगला। तो अगला हमारा है a+b का होल क्यूब। तो a+b का होल क्यूब में आप सभी को पता है कि होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो इसको हम विस्तारित करते हैं। तो यहाँ पर वही फार्मूला द्विपद प्रमेय वाला nc0 यानी n यहाँ पर ये है तो हो जाएगा 3c0। ओके, 3c0 हो गया। उसके बाद a का पावर n यानी a का पावर 3 प्लस में nc1 यानी 3c1 और a का पावर n-1 यानी 3-1 और b का b हो गया। प्लस में क्या होगा अब nc2 यानी 3c2, a का पावर n-2 यानी 3-2 और b का पावर 2। उसके बाद यहाँ पर आगे प्लस फिर 3c3 ncn और यहाँ पर a का पावर तो अब कुछ भी नहीं होगा, b का पावर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3c0 यानी 3 और 0 का कॉम्बिनेशन 1 होता है तो 1 को नहीं लिखेंगे, a³ हो जाएगा प्लस 3c1 3 और 1 का कॉम्बिनेशन यानी यही वाला आ गया nc1 का केस, तो ये भी ये n होता है यानी 3 हो जाएगा। यहाँ पर a का स्क्वायर b और प्लस में 3c2, तो 3c2 का यहाँ पर कॉम्बिनेशन अगर हम करेंगे तो 3c2 कॉम्बिनेशन का भी मान हो जाएगा यहाँ पर 3 a, 3 में से 2 घटा a और b²। तो यहाँ पर आ गया a³ + b³ + 3a² b +
3ab² यहाँ पर हमको a प्लस बी के होल क्यूब का विस्तारित रूप मिल गया। अब हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमारे पास अगला एग्जाम्पल है a प्लस बी का घात 4। तो इसको भी इन्हीं दो की तरह हमको करना है। a प्लस बी का घात 4 है, यहाँ पर क्या करेंगे nc0 यानी 4c0 a का पावर n यानी a का पावर 4 प्लस nc2 यानी nc1 यानी 4c1 a का पावर n-1 यानी 4-1 और b प्लस 4c2 a का पावर 4-2 a का पावर 4-2 और b का पावर 2। इतना कर लेने के बाद अब क्या करेंगे आगे भी उसी प्रकार से क्या करेंगे 4c2 अगला क्या होगा 4c3, ठीक है। a का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर a का पावर 4-3 और b क्यूब, ठीक है। और प्लस में अब अंत में क्या होगा, अंत में 4c4 यानी ncn और a का पावर तक खत्म होगा क्योंकि 4 तो 1 a का पावर 0 मतलब a का पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 4c4, अब b बचा तो b का पावर यहाँ पर 4 हो गया मेनली। तो इस प्रकार से a प्लस बी का घात 4 का हमको विस्तार क्या मिल गया 4c0 यानी nc0 का तो 1 हो जाएगा तो a का पावर 4 हो जाएगा प्लस में 4c1 यानी nc1 के प्रकार का है इसलिए इसका मान 4 हो जाएगा, a का पावर 3 हो जाएगा और b हो जाएगा। और प्लस में आप क्या करेंगे 4c2 का आपको मान क्या हो जाता है हमारा 4c2 कॉम्बिनेशन इसका मान होता है 6, तो यहाँ पर क्या हो गया 6 a का पावर 2 मतलब a² और b²। उसके बाद 4c3 तो 4c3 का मान क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा तो इसका कॉम्बिनेशन 4 ही होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 a का पावर 1 4 में से 3 1 और b क्यूब और अंत में 4c4 यानी ncn मतलब इसका घात 1 ही हो जाएगा तो यहाँ पर b4। तो इस प्रकार से हमने a प्लस बी के पावर 4 का हमने विस्तार कर लिया। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि अगर किसी का हम अगर विस्तार कर रहे हैं तो जो a का पावर है वो यहाँ से घटते चला जाता है और जो b का पावर है वो बढ़ते चला जाता है। देखिए इसमें आपको क्लियर से दिखाई देगा, ये जो a का मान है वो वहाँ पर घटता चला जाता है। देखो यहाँ पर a4 है तो यहाँ पर a क्यूब a² और यहाँ पर a1 और यहाँ पर a खत्म ही हो गया सीधे। वहीं देखो b का मान बढ़ रहा है, पहले यहाँ पर 0 था, b का मान 1, यहाँ पर b का मान 2, यहाँ पर b का मान 3 और यहाँ पर b का मान 4। तो इस प्रकार से विस्तार में बाइनोमियल थ्योरम में ये होता है।